जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आध्यात्मिक शक्ति क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कौन इसे प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आध्यात्मिक शक्ति को समझो पहले, फिर उसके बाद आप उसे प्राप्त करने की क्रिया समझना। आध्यात्मिक शक्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी सुई के नोक के बराबर का वह प्रकाश बिंदु, आप जिसकी कल्पना करो, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, बहुत अति सूक्ष्म, बहुत बारीक आपको एक बिंदु दिखाई देगा रोशनी का। उसको कहते हैं हम आत्मा का प्रकाश बिंदु या ईश्वर का प्रकाश बिंदु। आत्मा और परमात्मा एक ही बिंदु होता है। अब ये शरीर में होता कहाँ है? इस शरीर में केवल अपने शरीर को चलाने के लिए शरीर के हृदय में रहता है और हृदय से इसका संचालन होता है। और जब यह हृदय में रहता है तभी शारीरिक शक्तियाँ कार्य करती हैं और प्राणवायु इसको चलाता है। प्राणवायु के संयोग से ही ये कार्य करता है। इसी को हम जीव कह देते हैं। जब प्राणवायु आत्मा के साथ मिलता है तब ये शरीर से बाहर निकलता है और प्राणवायु ही इसको शरीर के अंदर प्रवेश करता है। प्राणवायु कंठ से लेकर ऊपर कपाल तक रहता है और जो व्यक्ति इस प्राणवायु में संयम कर लेता है वह अपनी आत्मा पर संयम कर लेता है। वह जीवन मृत्यु को कुछ नहीं समझता, अमर हो सकता है वो। इस प्रकार से आप आत्मा और परमात्मा का भेद समझें और इस आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, क्योंकि यह कभी अमिट नहीं है, यानी ये कभी मिटता नहीं, समाप्त नहीं होता है। और इसको प्राप्त करने के लिए पहले हम अपने शरीर को ढालते हैं, अपनी क्रियाओं को ढालते हैं, अपनी आदतों पर कंट्रोल करते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान छोड़ देते हैं और कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते और किसी भी पदार्थ के प्रति मोह नहीं होता है और किसी घरवाले, अपने मित्र, साधु, संत, पति, पत्नी, बच्चे, धन दौलत, इनसे सब मुक्त हो जाते हैं और इनमें कोई भी आसक्ति नहीं रहती। फिर शरीर की क्रियाओं में भी हम आसक्ति छोड़ते हैं, जैसे अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छे प्रकार से रहना, सुख सुविधाएं प्राप्त करना, इन सब से हमें मुक्त होना है। उसके बाद हमारा ध्यान उसी प्रकाश बिंदु पर प्राणवायु के साथ होने लगता है। तब इस प्रकार की क्रिया हम सीख जाते हैं। 24 घंटे हमें उसी का ध्यान रहता है, ना हमें भूख का पता लगता, ना हमें प्यास का पता लगता। यदा कदा कभी बाई चांस सेकंडों के लिए भूख प्यास का एहसास होता है, तब उसमें वह साधक उसको कर लेता है। इच्छा हुई तो कर ली, नहीं तो नहीं की। इस प्रकार की साधना साधक करते रहता है तो संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी होता है वो। संपूर्ण सिद्धियां अनायासी उसके इर्द गिर्द सेवा करने के लिए आती रहती हैं और कहती हैं कि प्रभु आपको क्या चाहिए, मगर वह उन सिद्धियों में न भटक कर अपनी साधना में रत रहता है, ईश्वर से तार मिला रहता है। उसी को हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। इस आध्यात्मिक शक्ति को टुकड़ों में भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया या किसी मंत्र के सहारे आपने यह साधना की हो। इसमें मंत्र किसी का भी हो सकता है, गायत्री मंत्र होना कोई निश्चित नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र का सहारा लेकर यह साधना करता है तो सर्वोपरि वही मंत्र शक्तिशाली हो जाता है और सारी शक्तियां उस मंत्र में निहित हो जाती हैं। इस प्रकार से कोई भी साधक अपने मंत्रों को बदले नहीं या अपने इष्टों को बदले नहीं, सारे इष्ट एक ही शक्ति में समाहित रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सभी पदार्थों में निहित विराजमान हूँ। जो व्यक्ति मुझे जैसे याद करता है या ध्यान करता है, मैं उसकी सभी कामनाएं उसी के द्वारा पूर्ण कर देता हूँ। मित्रों, आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और ये केवल अपने शरीर की ही शक्ति है जो ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। जब हम अपने आप को संयम कर लेते हैं तब ब्रह्मांड से प्राप्त होती है।
अपने आप को संयम करने के लिए ध्यान करें, व्रत करें और नियम, संयम, निग्रह और इन चीज़ों का ध्यान धारणा इनको करें। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संयम। संयम करने से ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और संयम करने की आदत धीरे धीरे डालना है। 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, इस प्रकार से संयम करता जाए और आगे साधना करता जाए तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह पूर्ण सिद्ध हो जाता है। मित्रों, वैसे तो अपने अपने कार्य के लिए लोग छोटे छोटे मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और उनसे काम करते रहते हैं, परंतु इस गृहस्थ में कुछ रखा नहीं है। हम केवल मोह माया इसी के चक्कर में रहकर हमें धन चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, केवल सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़कर ये साधनाएं करने के लिए लालायित रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पूर्ण कर लेते हैं। जब अंत में हमारा अंत समय होता है, शरीर का विनाश होने जाता है, तब हमको ये रहता है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। क्यों? कि हमें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं हुआ। लास्ट में जब हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है तो प्राण वायु अनायास ही कंठ से ऊपर या तो नाक से या आँख से या कान से निकलकर चली जाती है और ये शरीर मृत प्राय पड़ा रह जाता है। और जिसका संबंध ईश्वर से हो जाता है वो ईश्वर में विलीन होकर साक्षात विमान पर चढ़कर जाता है, ऐसा बतलाते हैं।